जज शेखर यादव का हेट स्पीच मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास पहुंची रिपोर्ट। क्या बर्खास्त होंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले बयान पर न्यायपालिका की किरकिरी, फिर शेखर यादव को लेकर राजनीतिक घमासान और उसके बाद देश के नामी वकील कपिल सिब्बल का राज्यसभा में महाभियोग के लिए नोटिस। अभी यही सब चल रहा था कि योगी आदित्यनाथ ने जज साहब के समर्थन में बयान दे दिया। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कि आगे जज साहब बर्खास्त होते हैं या फिर नौकरी बचती है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक्शन में नजर आ रहा है और उसी का नतीजा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने रोस्टर से शेखर यादव का नाम हटा दिया है और अब सीरियस मामले की सुनवाई से हटा दिया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की रिपोर्ट मिलने के बाद हलचल में है। खबरों की माने तो हेट स्पीच के आरोपों का सामना कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अगले हफ्ते बैठक कर सकता है। यह बैठक 17 दिसंबर को होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना कर रहे हैं। कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्ट्स की माने तो 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यादव के विश्व हिंदू परिषद की कानूनी शाखा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस जगह उनके दिए गए भाषण पर संज्ञान लिया था और हाईकोर्ट ने इसकी जानकारी मांगी थी। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है। जानकारी देते चले कि इधर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है तो उधर संसद में मामला गंभीर हो चुका है, तो तीसरी तरफ राजनीति भी शुरू हो चुकी है। आपको बताते चलें कि 13 दिसंबर को राज्यसभा में विपक्ष के 55 सांसदों ने महाभियोग चलाने का प्रस्ताव दिया। यह बवाल तब मचा जब वीएचपी के कार्यक्रम में जस्टिस यादव ने समान नागरिक संहिता को हिंदू बनाम मुस्लिम विषय बताया और कहा हिंदू समाज ने अपनी परंपराओं की कमियों को सुधार लिया है, लेकिन मुस्लिम समाज ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बहुविवाह और बिना पत्नी की सहमति की दूसरी शादी जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह दीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। सुन लिया आपने, एक बयान की वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव की मुश्किलें बढ़ी हैं और एक नहीं दो तरह से तलवारें लटकी हैं। देखना होगा कि शेखर यादव पर किस किस की गाज गिरती है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, देखना यह भी होगा। लेकिन संसद में क्या हो सकता है और महाभियोग कैसे चलता है, उस प्रक्रिया को हम आपको बता देते हैं। अगर शेखर यादव के खिलाफ उपराष्ट्रपति विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और एक विधि विशेषज्ञ की 3 सदस्यीय समिति शिकायत की जांच करेगी। हम बताते हैं कि जज शेखर यादव पर क्या कार्रवाई होगी। तो संविधान के अनुच्छेद 124(4) में निहित संदर्भों के अनुसार महाभियोग के लिए दोनों सदनों में कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 मतों की आवश्यकता होती है, लेकिन एनडीए के बहुमत को देखते हुए यह प्रस्ताव संसद में पास होना मुश्किल है। तो अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट और सदन पर हैं। देखना होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है तो उधर सदन में क्या कुछ होता है, लेकिन इस पर राजनीति अभी फिलहाल जमकर जारी है।